वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर बाबर मलिक, करीम सेहत इंसाफ चैनल ऑफिशियल पर। इस वक्त हम मैदे के आखिरी एडिशन पे बात करना चाह रहे हैं कि पहले मैंने आपको एडिशन में थोड़ी तफसीर बताई है कि किस क्या क्या सिम्टम है, आम तकलीफ क्या होती है और किसी वजह से जो मैदे में मसला होता है वो क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा फिर डिफाइन इसकी सिम्टम बताऊं। एक तो मैनुअली मैदा हमारा खराब होता है। मैनुअली में क्या होता है, हम रात लेट से सोते हैं, लेट खाना खाते हैं, लेट हम ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता लेट करते हैं, लंच लेट करते हैं, डिनर लेट करते हैं, या हम मौसमी फल सब्जियां इन चीज़ों से दूर रहते हैं, यूज टू रहते हैं, पराठे वगैरह ज़्यादा हम मुरगन ग़िज़ा लेते हैं। इसकी वजह से हम मैनुअली एक मैदे का प्रॉब्लम होता है। एक मैदे का प्रॉब्लम वो आ गया कि हम एज आप खुद को आदत डाल लेते हैं। जब तक हम इसोमेप्राजोल, मेप्राजोल, राइसेक, मैगा, ये जब तक हम या ये शरबत, म्यूकेन, गैविस्कॉन, इन चीज़ों के हम आदि हैं, डाइजेक्स एमपी, जब तक हम ये ना पी लें हम आदि बन चुके हैं, हम यूज टू साल हर साल रहते हैं और वे अपने मैदे को खुद ही चलाते रहते हैं। लेकिन हमें देखना चाहिए कि अगर हमें एक हफ्ते में रिलीफ नहीं मिला तो उसका मतलब है कि इसके पीछे कोई सिम्टम है। अगर आपको फ्लू टाइफाइड है तो फिर भी आपका मैदा डिस्टर्ब होगा। अगर आपको हेपेटाइटिस बी सी है फिर भी आपको मैदा होगा। अगर आपके पित्ते में पथरियां होगी तो फिर भी आपका स्टोमक ही डिस्टर्ब होगा। उसकी वजह ये है, जब जो पथरियां होती हैं वो जब गॉल ब्लैडर में, पित्ते में होती हैं तो वो स्टोमक को पेप्सिन फॉर्म करती हैं। पेप्सिन लाइकली जब हम पेप्सी पीते हैं उसमें जो मेडिसिन होती है उसको पेप्सिन कहते हैं, जिसकी वजह से हमें पंजाबी में वो कहते हैं कि एक वो हाल में इनहजाम बेहतर होता है, डकार आता है। ऐसे पेप्सिन जो है ना पित्ता फराम करता है मैदे को। जब पित्ते में पथरी बन जाती है, पेप्सिन कम हो जाती है तो फिर मैदा डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाए। एक तो सबसे बड़ी ये वजह है। एक हमारे कैसे पता चलेगा, जब फैटी लीवर हो जाता है या प्रैंकल डिजीज या कैंसर की तरह जिगर जा रहा होता है फिर भी आपका मैदा ही डिस्टर्ब होगा, आपको हल्का हल्का बुखार लगेगा। इसके बाद अगर आपको मैदा नहीं भूख नहीं लगेगी, टाइफाइड होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो आपका हेपेटाइटिस बी सी क्लियर आएगा। फिर भी आपको अगर मैदे की तकलीफ हो उसकी वजह एक और हो सकती है, वो मैदे में जख्म। मैदे का जख्म क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में एच पिलोरी कहते हैं। एच पिलोरी टेस्ट हमको इस तरह किसी का ध्यान नहीं जाता। जब आपको कुछ ना महसूस हो रहा हो, खाना खाते हैं, खुराक की नाली में आपको जलन, खाते तेजाबियत, अंदर खुराक आपको ऐसे लगता है जैसे जख्म पे कोई चीज़ लगी हो, तो समझिए एच पिलोरी। एच पिलोरी से मुराद है कि मैदे के मुंह के ऊपर एक जख्म बन जाता है जो पुराने टाइफाइड से बन जाता है या पुराने यरकान से, हेपेटाइटिस से भी बन जाता है। तो एक तो हमें ये टेस्ट करना चाहिए। मैं आपको छोटी सी वीडियो में ये सारी चीज़ें डिफाइन करूंगा कि हमने कैसे मैदे की डिजीज को कंसल्ट करना है, कैसे करना है, फिर इसका रिजल्ट जो है ना हमने लेना है कि ये किसकी वजह क्या बनी है। जब हम चेक कर रहे होंगे अपने आप को, सबसे पहले हमने मैनुअली में आपको बताया कि अपनी मौसमी खुराक का ख्याल रखें, मौसमी फल खाएं, मौसमी चीज़ें खाएं। इसके बावजूद अगर हमें ये चीज़ों का नहीं पता चलता तो फिर हमें LFT BC ये वगैरह करवाना चाहिए। अगर LFT BC में कुछ नहीं आता तो एच पिलोरी टेस्ट करवाना चाहिए। एच पिलोरी मैदे का जख्म है, अगर उसमें कुछ नहीं आता तो हमें जो है ना टाइफाइड का टेस्ट करवाना चाहिए। टाइफाइड का टेस्ट होता है, उसमें भी स्टोमक होता है, क्योंकि टाइफाइड जब होता है उसमें अंतड़ियों में वायरस होता है, और जब अंतड़ी में वायरस होता है तो उसमें ऑटोमेटिक जो किडनीज होते हैं उसमें क्रिएटिनिन का जो है ना अमल वो बहुत स्लो हो जाता है। उसमें भी सबसे पहले इंडिकेशन ये होता है कि खाना खाने के बाद बेहदमी, निज़ाम वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये सब छोटी छोटी सिम्टम है। यानी कि जब प्रैंकल डिजीज होती है, प्रैंकल डिजीज यानी कि जिगर के इर्द गिर्द किंगरी जिसको हम बोलते हैं, वो छोटे छोटे स्पॉट बनते हैं, ये पता ना पड़ता वो बन जाती है, ट्यूमर बन जाती है, फोड़ा बन जाता है, वो तो कैंसर, उसमें स्टोमक डिस्टर्ब होता ही है, उसमें पेट भारी, खांसी का लगना ये तो है ही है। ये तो क्यूट सिस्टम है ना इसमें। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम तशखीस करवाएं, ये नहीं कि हम ओमेगा, राइसेक, ओमेप्राजोल, फेमोटाडीन, JSMP, गैविस्कॉन ये शरबत बस पीते रहते हैं, बस ये ध्यान नहीं करते कि इसकी पीछे वजह क्या है। अगर आपको 1 या 2 माह में या 15 दिन आप लगातार मैदे के मसले में मुब्तला हैं
तो आपको समझना चाहिए कि पीछे पूरी इन्वेस्टिगेशन करवानी है। और इसका इलाज में ये है कि अगर आपके ये टेस्ट क्लियर हो, अगर आपका टाइफाइड हो तो टाइफाइड का टेस्ट करवाएं, अगर हेपेटाइटिस का क्लियर हो तो हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट होगा तो ऑटोमेटिक मैदा ठीक होगा। अगर आपकी किडनीज डिस्टर्ब है तो आपकी किडनीज जब ठीक होंगे तो फिर आपका स्टोमक भी ठीक हो जाएगा। जब ये चीज़ें इंशाल्लाह रिकवरी पे आएंगी तो फिर ऑटोमेटिक ये अमल दुरुस्त हो जाएगा। इसमें हम यानी कि टेस्टिफाई करने से ही मसला क्लियर हो सकता है। एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि एशिया में सबसे ज़्यादा स्टोमक के मरीज़ हैं। ये एशिया में पाकिस्तान, जापानीज, श्रीलंका, नेपाल, भारत और बांग्लादेश, इसमें सबसे ज़्यादा स्टोमक की मेडिसिन यूज होती है, क्योंकि यहाँ पे स्पाइसी चीज़ें, स्पाइसी खाने इस्तेमाल होते हैं। इसमें नमक, मिर्च, मसालादार बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा स्टोमक के मरीज़ हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है हमारे तो स्टोमक ख़राब है। दूसरा, हम खाने पीने में बेतदाली का इस्तेमाल करते हैं। इसके इलाज की तरफ आते हैं। इसका इलाज ये है कि सबसे पहले डायग्नोज करवाएं, अपनी मर्ज ढूंढें। जो मर्ज है, बैक पे जो मर्ज होगी, अगर पेरेंकल डिजीज होगी लीवर की, वो ठीक होगी तो स्टोमक ठीक होगा। अगर टाइफाइड ठीक का ट्रीटमेंट होगा तो ऑटोमेटिक आपका स्टोमक ठीक हो जाएगा। अगर कोई टेस्टों में सारा कुछ क्लियर आता है, आप शुगर के मरीज हैं, पर यूरिया क्रिएटिनिन यानी गुर्दे फिल्ट्रेशन, ये चीज़ें क्लियर आती हैं तो स्टोमक का मसला है तो फिर भी आपका स्टोमक जल्दी परहेज से ठीक हो जाएगा। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करवाएं। इन्वेस्टिगेशन में सब क्लियर आ जाए तो इसमें साफ चीज़ें, इसमें खाली पेट दही का इस्तेमाल करें, दूध की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, जिससे हार्ट बर्निंग ना हो। स्पेशल जिसमें मैदे के अल्सर के मरीज हैं, जिसको एच पीलोरी है, वो इसमें वो चीज़ें ना इस्तेमाल करें जो मैदे की जलन का बायस बनती हैं। इसलिए ज़रा दूध की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम मैदे के इस चैप्टर को इस बात से क्लोज करते हैं कि ये एक मैदा, आप समझ लें कि अगर आप एक वीक में ठीक नहीं होते, हम ऐसे ना मेगा, ऐसे राइजिक, ऐसे गैविस्कोन, ऐसे डाइजेक्सन, कितने एंटासिड, कितने कैप्सूल, कितने दवाइयाँ खाते रहते हैं। खुद डॉक्टर बनने की बजाय अपने मर्ज की तशखीस करें, टेस्ट करवाएं। कोई बीमारी नहीं मिलती तो अपनी ग़िज़ा की तरफ तवज्जो दें। मौसमी फल, सब्जियां और ये चीज़ें इस्तेमाल करें। मुर्गे की चीज़ों से परहेज करें। अपना मैदा आपके अपने कंट्रोल में है। अच्छी खुराक, अच्छा सेहतमंद जिस्म जो है वो बनाती है, मतवाज़न खराब नहीं। तो ये यहाँ पे हम मैदे के बाप को क्लोज करते हैं कि ये अपना मैदा जो है सबसे पहले आपने क्लियर करें कि इसको बिल-ग़िज़ा कैसे ठीक करना है। बिल-ग़िज़ा ऐसे है कि खाना, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, उसके साथ कोई सैलड, दही, खीर, मीठे में अच्छी चीज़, ये बाज़ारी चीज़ों को जितनी ज़्यादा जंक फूड है इसका परहेज करना चाहिए। और जितना अच्छी आप घर की सॉलिड बनी हुई चीज़ें खाएंगी उतनी आपका स्टोमक मजबूत रहेगा। डॉक्टर बाबर मलिक, तलीम सेहत इंसाफ।